बरोबर आहे. Good morning, students. Now today we will discuss the design of two-way slab by limit state methods. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी टू वे स्लैब्स क्या होती है. टू वे स्लैब जो होती है वो आपकी होती है, एक सबसे पहले डिफाइन उसको हम दो तरीके से करते हैं. फर्स्ट डिफिनीशन उसकी होती है, इफ द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज इक्वल टू और लेस देन टू, देन दिस इज नोन एज टू वे स्लैब. इट मीन्स लॉन्गर स्पैन को अगर हम एल वाई से डिनोट कर रहे हैं, लॉन्गर स्पैन को हमने यहाँ पे एल वाई से डिनोट किया और शॉर्टर स्पैन जो है उसको हमने एल एक्स से डिनोट किया. तो अगर आपकी लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशियो इज लेस देन या इक्वल टू आपकी टू है, तो वो जो स्लैब होगी वो हमारी टू वे स्लैब होगी. एक आपकी और डिफिनेशन होती है स्लैब्स की, इफ ए स्लैब इज रेस्ट्रेंड एट ऑल दी फोर एंड्स देन इट इज सेड टू बी टू वे. अगर आपकी कोई भी स्लैब है और आप उसके जो भी फोर एजेज हैं, चारों एजेस से अगर आपकी रेस्ट्रेंड है, तो उसको भी हम टू वे स्लैब बोलते हैं. तो ये तो आपकी हो गई कि डिफिनीशन क्या होती है टू वे स्लैब्स की. नाउ कम्स टू द डिजाइन स्टेप्स. स्लैब है, टू वे स्लैब्स की हम डिजाइन अब कैसे करेंगे. वन वे स्लैब्स की डिजाइन आपने जैसे की थी, डिजाइन स्टेप्स आपके वन वे स्लैब्स के लिए जो बताए गए थे, सेम आपके सारे डिजाइन स्टेप्स जो हैं टू वे स्लैब में भी आपके वही यूज होंगे. बस आपकी थोड़ी सी एडिशनल इसमें चीज़ आएगी. वन वे स्लैब की जब हम डिजाइन करते हैं तो आप शॉर्टर स्पैन को लेके हम डिजाइन करते हैं. इसमें भी हम टू वे स्लैब में भी जो हम डिजाइन करेंगे, जो डेप्थ निकालेंगे वो शॉर्टर स्पैन के लिए निकालेंगे. बट टू वे स्लैब में आपकी जो रेनफोर्समेंट होती है वो लॉन्गर स्पैन एज वेल एज इन शॉर्टर स्पैन, दोनों आपकी डायरेक्शन में हमें प्रोवाइड करनी होती है. तो इसलिए हम डेप्थ जो है लॉन्गर स्पैन के अलोंग और शॉर्टर स्पैन के अलोंग दोनों निकालेंगे. और मोमेंट जो निकालेंगे, मोमेंट्स भी हम मोमेंट अलोंग लॉन्गर स्पैन और मोमेंट अलोंग शॉर्टर स्पैन निकालेंगे. और जब एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे वो भी हम निकालेंगे जो, तो वो एरिया ऑफ स्टील अलोंग लॉन्गर स्पैन और एरिया ऑफ स्टील अलोंग शॉर्टर स्पैन. बस ये तीन जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा हमें टू वे स्लैब में करनी होती है. वन में आपने केवल शॉर्टर स्पैन के कोरस्पॉन्डेंस निकाला था, बट जो टू वे स्लैब्स होती है उसमें हम शॉर्टर के साथ साथ लॉन्गर स्पैन की कोरस्पॉन्डेंस भी निकालते हैं. तो डिजाइन स्टेप्स है जिसमें आपकी फर्स्ट स्टेप है. फर्स्ट स्टेप्स में हम क्या करते हैं, ट्रायल डेप्थ एंड इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं. ट्रायल डेप्थ को हम डी एज्यूम से डिनोट कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है हम डी एज्यूम कर सकते हैं. जो डी एज्यूम कर सकते हैं वो आपकी L/30. एल जो है हमारी, ये यहाँ पे जो है ये एल एक्स है. स्पैन अलोंग शॉर्टर स्पैन डिवाइडेड बाई 30, यहाँ से डायरेक्ट हम डी एज्यूम कर सकते हैं. या आपकी जो एक बताया गया था वन वे स्लैब्स के डिजाइन में, डी जो निकालते हैं, डी एज्यूम निकालते हैं. कैसे निकालते हैं वो, हम डी इक्वल टू आपका होता है स्पैन स्पैन अपॉन एल बाई डी बेसिक इनटू अल्फा. या तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं, जैसे आपकी सूटेबिलिटी रहे उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. L/D बेसिक की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी IS कोड्स में गिवन है. ये आपकी दी हुई है पेज नंबर 37 पे. पेज नंबर 37.
और जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये आपको मिलेगी फिगर नंबर 4। ये भी आपकी IS 456/2000 में हमारे मिलेगी फिगर 4 जो है आपकी, वो आपकी पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है IS कोड में। क्लियर? तो या तो अल्फ़ा के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर। और मॉडिफिकेशन फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ स्टील एंड दी एफएस। एफएस जो होती है वो आपका, उसका फॉर्मूला होता है 0.58 FY इंटू AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई AST प्रोवाइडेड। तो यहाँ आपको रेनफोर्समेंट तो अभी निकाला नहीं, अभी हम स्टेप 1 पे हैं। तो हम क्या करते हैं, AST आपके रिक्वायर्ड बाई AST प्रोवाइडेड को 1 मान लेते हैं और 0.58 FY आपकी जो है ग्रेड ऑफ स्टील है, वो तो क्वेश्चन में आपकी दी हुई होगी, तो वहाँ से उसको हम निकाल लेंगे। और फिगर 4 में और जो परसेंटेज ऑफ स्टील है, पीटी की वैल्यू जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं आपकी 0.2% टू 0.5% तक। 0.2% टू आपकी जो ये वैल्यू है 0.5% तक हम एज्यूम कर लेते हैं और वहाँ से हम निकाल लेते हैं। और या तो वो स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिए या डायरेक्ट जो है डी एज्यूम हम कर लेते हैं। जब डी एज्यूम कर लेंगे तो उसके बाद से कैपिटल डी है जो है उसको हम निकाल लेंगे। ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ क्या होता है, स्मॉल डी डिवाइडेड प्लस DCE। DCE आपकी जो है इफेक्टिव क्लियर कवर है। इफेक्टिव क्लियर कवर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर कवर प्लस 5/2। क्लियर कवर स्लैब्स के लिए जो हम लेते हैं वो आपकी 15 mm मिनिमम क्लियर कवर फॉर स्लैब जो होती है वो 15 mm होती है। और अगेन यहाँ 5 इज दी डाया ऑफ बार, तो यहाँ हमने एज्यूम कर लिया डाया ऑफ बार 10 mm। तो यहाँ से आपकी DCE निकल गई, तो ये हमारी जो हो गई 20 mm मिनिमम जो है स्लैब्स के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद से हम ओवरऑल डेप्थ निकाल लिए। जब ओवरऑल डेप्थ आपकी निकल जाएगी उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप्स होता है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्लैब अलोंग शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन आपको निकालना होता है। तो सबसे पहले जो निकालेंगे अलोंग शॉर्टर स्पैन को हम डिनोट कर रहे हैं L इफेक्टिव एक्स से। ये आपकी क्या होगी, LX जो है स्पैन ऑफ द स्लैब इन एक्स डायरेक्शन प्लस विड्थ ऑफ द वॉल। आपकी स्लैब्स जो होगी वो वॉल पे आपकी सपोर्टेड होगी, तो वॉल की जो भी विड्थ है वो, और LX प्लस डी इज योर, यहाँ जो डी यूज करेंगे वो DX यूज करेंगे। तो विच एवर इज लेस, इन दोनों से हम निकालेंगे जो आपकी मिनिमम होगी वही हमारी इफेक्टिव स्पैन इन एक्स डायरेक्शन होती है। अब आपका आता है इफेक्टिव स्पैन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का भी जो होता है सिमिलर होता है, स्पैन ऑफ स्लैब इन वाई डायरेक्शन प्लस विड्थ ऑफ वॉल और LY प्लस डी। यहाँ जो DY है ये आपकी DY है, डेप्थ ऑफ स्लैब इन वाई डायरेक्शन। अब आप कहेंगे कि आपकी DY क्या है, डेप्थ ऑफ स्लैब इन वाई डायरेक्शन जो हम लेते हैं वो आपकी जो होती है हमेशा हमारी डेप्थ ऑफ स्लैब इन एक्स डायरेक्शन से कम होती है। तो आपकी डेप्थ ऑफ स्लैब इन एक्स डायरेक्शन जो भी आपकी डेप्थ आएगी उसमें से रेनफोर्समेंट की डायमीटर को हम माइनस कर देंगे तो डेप्थ ऑफ स्लैब इन आपकी वाई डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। इसमें से भी आपकी विच एवर इज लेस उसको हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट ये करने के बाद से हमारा LX और LY निकल गया, तो एक आपको 2 वे स्लैब में ये एडिशनल चीज़ निकालनी होती है अल्फ़ा। अल्फ़ा जो होती है वो आपकी होती है रेशियो ऑफ दी LY बाई LX, इफेक्टिव स्पैन इन वाई डायरेक्शन बाई इफेक्टिव स्पैन इन एक्स डायरेक्शन। अब स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स टू दी स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना होता है हमें, कैलकुलेट द लोड ऑन द स्लैब।
जो भी आपके स्लैब्स पे लोड एक्ट कर रहे हैं उसको हम निकालेंगे। तो आपके स्लैब्स पे मेन जो लोड एक्ट करते हैं, एक तो हमारी जो होती है सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब, जिसको हम डेड लोड भी बोलते हैं, उसको हम WD से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है वेट ऑफ द फ्लोर फिनिश। फ्लोर फिनिश से मतलब है जब भी आपकी छत रूफ वगैरह बनाते हैं उसके बाद से समटाइम टाइल्स लगाते हैं, मार्बल्स लगाते हैं या सीमेंट के प्लास्टिंग करते हैं, तो उसका आपके कुछ वेट होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लोर फिनिशिंग वेट। नेक्स्ट आपका होता है वेट ऑफ लाइव लोड। लाइव लोड जो होता है वो दैट इज योर मूवेबल लोड। तो ये तीनों लोड्स हम निकालेंगे। तो सेल्फ वेट ऑफ दी जो स्लैब होती है उसको आपको निकालना होता है। डेप्थ ऑफ दी स्लैब जो आपने निकाली है कैपिटल D, यहाँ पे जो है हम हायर वाली लेंगे DX इंटू स्लैब्स की डिजाइन जो हम करते हैं वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए करते हैं, इंटू 1 मीटर स्पैन हो गया, इंटू आपकी हो जाएगी 25 kN/m3। अब आपकी 25 kN/m3 क्या है? ये हमारी जो है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है। और रेनफोर्स कंक्रीट जो यूनिट वेट होती है वो 25 kN/m3 होती है। नेक्स्ट आपका है फ्लोर फिनिश। फ्लोर फिनिश जो होती है उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं, या क्वेश्चन में आपकी ये चीज़ दी रहती है। अगर दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी हुई है तो उसको सुटेबली हम एज्यूम कर लेते हैं। इसको जो एज्यूम करते हैं फ्लोर फिनिश को, वो हम एज्यूम करते हैं 1 to 2 kN/m3 एज्यूम कर सकते हैं। अब आपकी जो लाइव लोड है, लाइव लोड मोस्टली आपकी क्वेश्चन में गिवन रहती है। अगर लाइव लोड्स भी आपकी क्वेश्चन में नहीं दी है तो लाइव लोड्स को आपकी जो है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग 3 to 5 kN/m3 के रेंज में हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। लाइव लोड्स के बारे में आपकी जो कोड है उसमें आपकी दी हुई है कि किस टाइप्स के बिल्डिंग्स के लिए और किस टाइप्स की एक्सेसिबिलिटी के लिए हम कितना लेते हैं। उसके लिए आपकी कोड जो है IS 875 पार्ट 3। लाइव लोड्स के लिए आपकी ये जो कोड है ये है। डेड लोड के लिए आपकी जो कोड है वो आपकी है पार्ट 1। IS 875 के आपके टोटल जो पार्ट्स हैं 5 पार्ट्स है। पार्ट 1 आपकी डेड लोड्स के लिए है, पार्ट 2 आपकी लाइव लोड्स के लिए, पार्ट 3 आपकी जो है वो विंड लोड के लिए, पार्ट 4 आपकी स्नो लोड्स के लिए और पार्ट 5 आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स। अब हमारी ये लोड्स निकल गई। अब टोटल लोड निकाल देंगे। ये जो भी आपकी तीनों लोड्स आई हैं, डेड लोड, फ्लोर फिनिश और लाइव लोड, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपकी टोटल लोड निकल जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, अल्टीमेट लोड निकालना होता है। क्योंकि लिमिट स्टेट है तो इसमें हम डिजाइन लोड या अल्टीमेट लोड यूज करते हैं, तो वो जो हो जाएगी उसमें लोड्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.5 लेंगे तो 1.5 इंटू W हो जाएगी। अब आपकी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गई। नाउ कम्स टू दी स्टेप 3। स्टेप 3 जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट्स एंड चेक फॉर द डेप्थ। तो हम बेंडिंग मोमेंट्स निकालेंगे और उसकी जो भी डेप्थ हमने एज्यूम की है स्टेप 1 में उसको चेक करेंगे कि क्या हमने जो डेप्थ ली है वो डेप्थ हमारी सही एजम्पशन है या नहीं। तो सबसे पहले जो हम मोमेंट्स निकालेंगे तो आपकी मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन और मोमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन का आपका जो फॉर्मूला होगा अल्फा एक्स WU LX का स्क्वायर, और मोमेंट इन वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला होगा अल्फा वाई WU इंटू LX स्क्वायर। LX स्क्वायर दोनों में रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ हम वाई डायरेक्शन में मोमेंट निकाल रहे हैं तो स्पैन जो है हम वाई डायरेक्शन का लेंगे। यहाँ हम स्पैन एक्स डायरेक्शन का ले रहे हैं क्योंकि हम जो स्पैन लेंगे वो जो हमारी स्पैन ज़्यादा होगी उसी को यूज करते हैं। नाउ इसके ये जो फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला आपकी दी हुई है IS 456/2000 में एनेक्स D में। उसका नाम दिया हुआ है स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन, और पेज नंबर आपको 90 पे इसके बारे में आपको मिल जाएगा। और नाउ आपको अभी यहाँ ये है कि अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू क्या होगी।
तो अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई की जो वैल्यू होगी वो आपकी डिपेंड करेगी एल वाई बाई एल एक्स रेशियो एक आपने निकाली थी। इसके बेस पे हम अल्फ़ा एक्स एंड अल्फ़ा वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो आपकी दी हुई है टेबल नंबर 27 पेज नंबर 91 पे। नाउ अब ये हमारा बेंडिंग मोमेंट निकल गया। अब हमें क्या निकालना होगा, डेप्थ रिक्वायर्ड, उस जो भी बेंडिंग मोमेंट्स के कोरस्पॉन्डेंस हमें कितनी मिनिमम डेप्थ उस स्लैब्स की होनी चाहिए। तो जब भी हम मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड निकालेंगे तो उसके लिए आपकी टू वे स्लैब में दो मोमेंट निकलते हैं। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स आपकी निकली होगी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन से, आपकी जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। डी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आपका होता है रूट ओवर एम यू अपॉन आर यू मैक्स इंटू बी। आर यू मैक्स आपकी कोई कोफिशियंट है जिसका आपका फॉर्मूला होता है 0.36 एफ सी के यू मैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 के यू मैक्स। अब ये आपकी के यू मैक्स क्या है, के यू मैक्स की वैल्यू अगेन आपकी आई एस कोड में दी हुई है। ये डिपेंड करती है आपकी एक्स यू मैक्स बाई डी पे, एक्स यू मैक्स बाई डी पे, और आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी क्या है। ये जो है फॉर एफ पी 415 के लिए हमारी जो वैल्यू होती है के यू मैक्स की वो आपकी होती है 0.48, और फॉर एफ पी 250 के लिए आपकी जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है 0.46, और फॉर एफ पी 500 के लिए जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है 0.53। तो और एफ सी के जो होती है ये हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ से हम आर यू मैक्स निकाल लेंगे, और बी जो होती है, जो भी हमने स्लैब्स की स्पैन 1 मीटर ली है तो बी की जो वैल्यू हम लेते हैं वो आपकी 1 मीटर लेते हैं। इट मीन्स हम उसको एम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 1000 mm। अब हम यहाँ से डी रिक्वायर्ड निकालनी है। ये जो भी आपकी निकल रही है वो हमारी एक्स डायरेक्शन के लिए हम निकाल रहे हैं। अब ये जो डी रिक्वायर्ड इन एक्स डायरेक्शन जो आनी चाहिए दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन डी एज्यूम। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है तो ओके, देन गो टू दी फर्दर स्टेप, स्टेप नंबर 4। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इफ डी रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन डी एज्यूम, देन आपने जो भी हमारी डी एज्यूम की थी वो आपके एजम्पशन रॉन्ग है, और हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ द स्लैब्स को स्टेप नंबर 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ अगर ये हमारी यहाँ पे डी रिक्वायर्ड लेस देन डी एज्यूम है तो हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे। स्टेप 4 में आपको क्या करना होता है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना होगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन एक्स डायरेक्शन और एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन वाई डायरेक्शन दोनों निकालना होगा। रेनफोर्समेंट निकालने की आपकी दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो आपका ये होता है एम यू, जो भी हमारा टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म वाला जो फॉर्मूला होता है। तो मोमेंट्स आपने अर्लियर निकाल लिया है तो एम यू इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी, ये 1 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। अब एक्स यू को हमने क्या किया है यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। एक्स यू इक्वल टू आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपकी जो होती है एन एक्स जी में आपकी दी हुई है आई एस 456 में, एनएक्स जी में। एनएक्स जी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका ये दिया हुआ है वो आपकी एक्सयू का फॉर्मूला होता है 0.36 एफ 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के इंटू बी। तो अब यहाँ पे जो है उसी को हमने क्या किया है, एक्सयू को रिप्लेस करके आपकी यहाँ पे ये वैल्यू हमने लिख दी है। या तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या आपका सेकंड जो फॉर्मूला होता है एस टी का, इसी फॉर्मूले को जब और सिंप्लीफाई फॉर्म में जाएंगे, यहाँ एस टी है तो यहाँ आप देखेंगे कि इक्वेशन बन जाएगा। तो ये आपका होगा सेकंड डिग्री का आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो ए एस टी का फॉर्मूला ये डिराइव होके आएगा 0.5 एफ सी के डिवाइडेड बाई एफ वाई ब्रेकेट में 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू बी इंटू डी। तो इन दोनों में से फॉर्मूले से अगर आप निकालते हैं सेपरेट सेपरेट भी तो जो रेनफोर्समेंट निकलेगी वो आपकी इक्वली निकलेगी।
अब हमें निकालनी है स्टील अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन और स्टील अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम रेनफोर्समेंट इन शॉर्टर डायरेक्शन निकालेंगे, AST एक्स से उसको डिनोट करेंगे। हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है वो नीचे वाला फॉर्मूला यूज किया है, 0.5 FCK अपॉन FY ब्रेकेट में 1 माइनस 4.2। अब यहाँ जो MU था उसकी जगह पे चूंकि हम शॉर्टर डायरेक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ हम एक्स डायरेक्शन वाली लेंगे, डिवाइडेड बाई FCK BD। ये हमारी जो होगी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन वाली होगी, यहाँ पे भी जो होगी ये एक्स डायरेक्शन की हम डेप्थ लेंगे। तो यहाँ से आपकी स्टील निकल के आ जाएगी। जब रेनफोर्समेंट निकल के आ जाएगा तो हम स्पेसिंग निकाल लेंगे कि रेनफोर्समेंट्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी। तो ये आपकी हो जाएगी एरिया ऑफ वन स्टेप। अब स्टार्टिंग में स्टेप नंबर 1 में आपने डाया ऑफ बार जो है वो हमने एज्यूम कितना किया था, 10 mm। तो डाया बार आपने 10 mm एज्यूम किया था, तो एक रेनफोर्समेंट्स की एरिया निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई AST एक्स, एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन जो निकला है, इनटू 1000। यहाँ से हमारी स्पेसिंग निकल के आ जाएगी। जब स्पेसिंग निकल जाएगी तो हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला आपका जो होता है, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा टेबल नंबर 19 में, IS कोड में टेबल 19 में आपकी ये फॉर्मूले दी हुई है। AST इन एक्स डायरेक्शन, अब चूंकि हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन का यहाँ पे मामला है तो यहाँ AST एक्स लिखा डिवाइडेड बाई BD इंटू 100। अब नाउ स्टील अलोंग हमें निकालना है लॉन्गर डायरेक्शन, MY के डायरेक्शन में हमें कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो अब आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि डेप्थ इन आपकी जो होती है वाई डायरेक्शन जो हम लेंगे DX माइनस 5 इज योर डाया ऑफ बार। अब AST वाई निकालने के लिए सेम फार्मूला अगेन यूज किया, 0.5 FCK अपॉन FY ब्रैकेट में 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6। यहाँ पे हमने वाई डायरेक्शन की मोमेंटली यहाँ जो डेप्थ लेंगे वो वाई डायरेक्शन का लेंगे और यहाँ पे भी जो डेप्थ ऑफ द स्लैब होगी वो वाई डायरेक्शन की होगी। अब यहाँ से हमारी AST वाई निकल जाएगी। अगेन एरिया ऑफ वन स्टील, कभी भी हमारी जो वाई डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट होगी आपकी एक्स डायरेक्शन में जितनी रेनफोर्समेंट है उसकी जितनी हमने डायमीटर ली है उतनी या उससे हम कम प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि एक्स और वाई डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट की जो डायमीटर है वो सेम रखें। तो एरिया ऑफ वन स्टील हमने ले लिया डिवाइडेड बाई AST वाई इंटू 1000। ये जो हमारी स्पेसिंग आनी चाहिए वो आपकी 3D से कम आनी चाहिए। अगेन हम परसेंटेज ऑफ स्टील भी वैसे ही निकाल लेंगे, 100 इंटू AST वाई अपॉन B इंटू डी। अब हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हमारा डिजाइन पार्ट्स कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना होता है, कभी भी हमारा अगर डिजाइन की प्रॉब्लम है तो उसमें विदाउट आपकी चेक डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हमें चेक करना होगा कि जो भी हमारी स्लैब्स की हमने डिजाइन की है वो हमारी स्लैब जो है सीयर में पास हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपकी सबसे पहला जो चेक होगा स्टेप नंबर 5, चेक फॉर सीयर एंड डेवलपमेंट लेंथ। तो सीयर में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सीयर फोर्स निकालेंगे जिसको हम डिनोट करते हैं VU से, और VU इक्वल टू क्या होता है, W इंटू L/2। तो अब यहाँ पे जो लेंगे LY वाला ये निकालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमें जो स्पैन है वो लॉन्गर शॉर्टर डायरेक्शन वाली ही यूज करते हैं। तो W इंटू LX का स्क्वायर बाई 2, यहाँ से सीयर फोर्स निकल गया। देन हम निकालते हैं नॉमिनल सीयर स्ट्रेस। नॉमिनल सीयर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ V से। उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, सीयर फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया VU अपॉन B इंटू डी। अब ये जो D यूज करेंगे यहाँ एक्स डायरेक्शन वाली यूज करेंगे। जब हम नॉमिनल सीयर स्ट्रेस निकाल लिए तो अब हम क्या निकालेंगे, डिजाइन सीयर स्ट्रेस। डिजाइन सीयर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ सी से। इसकी वैल्यू आपकी जो मिलेगी वो हमारी टेबल नंबर 19 में टाउ सी की वैल्यू मिलेगी। वो आपकी डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगर हमारी M20 ग्रेड है तो हम वहाँ पे आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दी हुई है और परसेंटेज ऑफ स्टील दी हुई होगी। तो यहाँ जो परसेंटेज ऑफ स्टील जो हम यूज करेंगे वो स्टेप नंबर 4 में अभी जो हमने एक्स डायरेक्शन के लिए जो निकाला है
उसको हम यूज करेंगे। स्टेप 4 में जो परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल, वहां से हम टाउसी की वैल्यू निकाल लेंगे। और चूंकि जब भी हम स्लैब जो है आपकी सॉलिड्स आपकी स्लैब है, तो उसके लिए आपकी जो है हमें चाहिए के कोई कोफिशिएंट होती है। तो के की वैल्यू जो होती है उसको निकालेंगे। के आपकी जो होगी ये डिपेंड करेगी डेप्थ ऑफ द स्लैब्स पे। स्लैब्स की जो भी डेप्थ होती है उसके बेसिस पे आपकी टेबल नंबर 19 के जस्ट पहले वाले पेज पे आपकी जहाँ पे सीयर वाला क्लॉज नंबर 40, गो टू दी क्लॉज नंबर 40 फॉर केसी। 40 नंबर के क्लॉज में आपको टाउसी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या निकालनी होगी, टाउसी मैक्स। टाउसी मैक्स की वैल्यू आपकी जो है टेबल नंबर 20 में दी हुई है। ये आपकी डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे ओनली। तो टाउसी निकालेंगे। उसके बाद से हम क्या करते हैं, रिलेशन चेक करते हैं बिटवीन नॉमिनल शियर स्ट्रेस एंड टाउसी मैक्स। तो हमारा जो टॉबी जो होना चाहिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउसी मैक्स होना चाहिए। अगर हमारी टॉबी किसी कारणवश जो है टाउसी मैक्स से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो भी हमारी डेप्थ ऑफ द स्लैब है वो आपकी रिवाइज करनी पड़ेगी। सेक्शन हमारा जो है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी अगर ये कंडीशन आ रही है तो आपका जो है ओके है। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक पे जाएंगे। नेक्स्ट चेक आपकी होती है नॉमिनल शियर स्ट्रेस और डिजाइन शियर स्ट्रेस। अगर हमारी जो है टॉबी जो है लेस देन टॉसी आ रही है तो नो शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। बट अगर आपकी टॉबी इज ग्रेटर देन टॉसी है तो शियर रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक शियर रेनफोर्समेंट्स की हमारी जो स्ट्रेंथ होगी, शियर रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसको हम वी एस से डिनोट करते हैं। और देन हम क्या करेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे। ये सारा फिर आपका जो है क्लॉज नंबर 40 में सारे फॉर्मूले आपकी दिए हुए हैं। और अगर आपकी यहीं पे आपकी फिनिश हो गई टॉबी लेस देन टॉसी, इट मीन्स आपकी जो है लिख देंगे नो शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, और आपका ये स्टेप्स खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारा जो चेक होता है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ चेक करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है, डेवलपमेंट लेंथ को हम एलडी से डिनोट करते हैं। ये आपकी पेज नंबर 42 क्लॉज नंबर 26.2 में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। 0.87 FY अपॉन 4 टाउ BD इंटू 5। 5 इज योर डाया ऑफ बार, FY इज योर ग्रेड ऑफ कंक्रीट। टाउ BD जो है, टाउ BD की वैल्यू आपकी जो है वो आपकी पेज नंबर 43 में आपकी दी हुई है, क्लॉज नंबर 26.2.1.1। ये तो हमारा जो फॉर्मूला होता है फॉर 250 के लिए होता है। दिस फॉर्मूला इज ओनली अप्लीकेबल इन LSM, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में। वर्किंग के लिए आपका ये फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ 0.87 FY की जगह हम रो ST कर देंगे। अब चूंकि हमारा अगर FE 415 है तो उस केस में हमारी जो भी टाउ BD होती है उसको हम 60% इंक्रीज कर देते हैं। इसके बारे में आपका डिस्क्रिप्शन आपकी क्लॉज नंबर 26.2 में दिया हुआ है। और डेवलपमेंट लेंथ शुड बी लेस देन या इक्वल टू 1.3 ब्रैकेट में M1 अपॉन V प्लस L0। और जो M1 जो होती है ये फॉर्मूला अगेन आपका जो दिया हुआ है, ये भी हमारा दिया हुआ है पेज नंबर 44 में। ये फॉर्मूला आपकी, ये वाली जो फॉर्मूला है ये आपकी गिवन है, दिस फॉर्मूला 26.2.3.3। तो यहाँ से M1 इक्वल टू MU/2, और MU जो होगी MU x डायरेक्शन में जो निकाला था /2, L0 जो होगी विड्थ ऑफ द वॉल /2 माइनस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर हमने जो भी एज्यूम किया था, नंबर ऑफ बार्स हम एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो आपकी स्लैब जो है वो डेवलपमेंट लेंथ में आपकी होगी, अगर नहीं हो रही है तो नॉट होगी। तो एक आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है जो अगर आप याद रखेंगे तो ये वाले जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 5 हमें करने की जरूरत नहीं होगी। चेक फॉर शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ आर जनरली सर्टिस्फाइड इन केस ऑफ स्लैब एंड हेंस दे आर नॉट चेक्ड। नॉर्मली हमारा जो होती है स्लैब्स के लिए आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो ही जाती है। स्लैब्स हमारे शियर और डेवलपमेंट लेंथ में फेल नहीं होते हैं, इसलिए इस स्टेप्स को हम स्किप भी कर सकते हैं।
बट अब हम आएंगे स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या है? चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए हम चेक करेंगे, उसका आपका फॉर्मूला होता है L बाई डी एक्चुअल इज लेस देन L बाई डी अलाउएबल। L बाई डी अलाउएबल अब क्या होगी? L बाई डी बेसिक इंटू अल्फा। अल्फा अगेन आपकी जो स्टेप 1 में बताया गया था मॉडिफिकेशन फैक्टर है, इसकी वैल्यू परसेंटेज ऑफ स्टील एंड एफएस पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे जो आपकी एफएस वाला जो फॉर्मूला था 0.58 एफ वाई ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड, तो अब उस फॉर्मूले में ए एस टी रिक्वायर्ड जो आपकी एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन आई थी वो हो गई, और ए एस टी प्रोवाइडेड जो होगी, स्पेसिंग अगर आपकी सपोज करिए आ रही है हमारी 205 mm, तो अगर 205 आ रही है तो उसको हमने स्पेसिंग को 200 कर दिया, तो 200 कर दिया, तो वहां से आपकी एएसटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो जो चेंज वैल्यू होगी वही हमारी एएसटी प्रोवाइडेड होगी। और एल बाई डी की बेसिक की वैल्यू अभी आपको स्टेप नंबर 1 में बताया गया था, ये आपकी कोड में गिवन है। अल्फा मॉडिफिकेशन फैक्टर फिगर 4 और एल बाई डी बेसिक जो है वो आपकी क्लॉज में दी हुई है, तो वहां से हमारी जब हम डिजाइन करेंगे, ये आपकी क्लॉज में दी हुई है। कौन से क्लॉज में है ये? 23.2 23.2.1 में, इस क्लॉज में आपको मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग द लेक्चर of design of two-way slab by limit state design methods. I hope you understand the कि कैसे हम इसको डिजाइन करते हैं। अब इसके बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसके बाद से, तो आपकी जो इसको टू वे स्लैब्स की डिजाइन जो होगी वो हम आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उसकी हम डिजाइन कैसे करते हैं। अगर ये स्टेप्स आपके सारे याद हैं तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।